तो स्वामी जी, हम लोगों ने ना बहुत बार देखा भी है कि माँ बगलामुखी के मंदिर में जाकर अनुष्ठान कराना, यज्ञ करवाना और एक अलग चेतना तक पहुँचना, वो क्या उद्देश्य लेके आते हैं? देखिए, जैसे अभी हमने बात करी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ऑब्स्टेकल्स को दूर करना चाहता है। जब उसके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का गतिरोध होता है, उनके व्यवसाय खराब होते हैं। तो स्वामी जी, जैसे अभी आपने कहा कि ऋषि मुनि ने उन्हें एक कथा सुनाई, एक कहानी सुनाई अवतरण की, तो वो क्या थी? थोड़ा सा हमें उसके बारे में भी बताइए। प्रथम अध्याय में पहले आता है कि जब भगवान विष्णु सो गए और गहरी निद्रा में चले गए, तब ब्रह्मा जी उनको उठाते हैं। तम स्वाहा तम सदा तमिव खटकार स्वरात्मिका सुधार्तमात्रात्मिका स्थिता। तो इस तरह से वो स्तुति करते हैं और ये इस तरह से आता है कि सभी देवताओं ने अपनी अपनी कुछ कुछ शक्ति प्रदान करनी शुरू करी, जिससे शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वामी जी, जय माई की। कैसे हैं आप? जय माई की। मैं ठीक हूँ, आनंद में हूँ, माई की कृपा है। स्वामी जी, हम लोगों ने ना बहुत सारी बातें करी, माँ बगलामुखी के अलग अलग रूपों के बारे में जाना, अलग अलग उनके कार्य क्षेत्रों के बारे में जाना। तो आज मैं एक बहुत सरल और बहुत गहराई का विषय लेके आई हूँ कि जैसे हम लोग देखते हैं बहुत बड़े उद्योगपति, करोड़पति, हम कहें सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड के नेता, अभिनेता, बहुत लोग आते हैं माई की शरण में, माई के पास उनकी अर्चना करने, उनकी उपासना करने। तो क्यों आते हैं? क्या है उनका उद्देश्य? देखिए, हर आदमी जो है ना जीवन में सफल और अधिक सफल होना चाहता है। जी। दूसरी बात यह है, वो ये भी चाहता है कि जो भी उसके ऑब्स्टेकल्स हैं, उसके दुश्मन हैं, वो परास्त हो जाएं और वह विजयी अनुभव करे और विजयी ही सर्वत्र जिए। जी। तो जब माँ बगलामुखी की साधना उपासना कोई भी व्यक्ति करता है, तो उसके जीवन में से हर प्रकार के ऑब्स्टेकल्स माँ दूर कर देती है। किसी भी प्रकार के गतिरोध को, किसी भी प्रकार के दुश्मन को वो स्तंभित कर देती है, वो हटा देती है, स्टैग्नेट कर देती है। और माँ विशेष रूप से अच्छे विचारों को जन्म देने वाली है। हम कई बार ये बात कर चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति जब स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाता है, तो वो यही सोच करके लगाता है कि मैं 10 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ, तो 10 के 15 हो जाएं, 20 हो जाएं, 30 हो जाएं। वो कभी ये सोच करके नहीं लगाता कि मैं 10 करोड़ लगा रहा हूँ, वो 8 रह जाएं, 5 रह जाएं, 4 रह जाएं। कभी भी नहीं, कोई भी नहीं चाहता। जी। परंतु जब वह लगा देता है और ऐसा कुछ हो जाता है उसके साथ कि उसका पैसा डूब जाता है, तब वह सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ। और जब वह अन्वेषण करता है, ध्यान लगाता है, समझता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी चेतना में वह बात आई ही नहीं कि जिसकी वजह से अगर वो उस समय रुक जाता तो गलत निर्णय नहीं ले पाता। ऐसी कोई शक्ति होती जो उसका हाथ रोक लेती, हाथ थाम लेती कि बेटा रुक जा, ये गलत निर्णय है। माँ बगलामुखी की साधना उपासना करने वाला व्यक्ति, उसका साधक, उसका उपासक जब भी गलत निर्णय लेगा, माँ उसका हाथ रोक लेगी। अच्छा। इसलिए व्यवसायी, इसलिए जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं, कोई भी हों, वो सफलता के नए नए आयाम को छूना चाहते हैं। बिल्कुल। ठीक इसीलिए ही माई की वो साधना उपासना, उनके यज्ञ अनुष्ठान आदि इत्यादि करवाते हैं, जिससे उन्हें सफलता प्राप्त हो सके। तो स्वामी जी, हम लोगों ने ना बहुत बार देखा भी है कि माँ बगलामुखी के मंदिर में जाकर अनुष्ठान कराना, यज्ञ करवाना और एक अलग चेतना तक पहुँचना, वो क्या उद्देश्य लेके आते हैं? देखिए, जैसे अभी हमने बात करी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ऑब्स्टेकल्स को दूर करना चाहता है। जी। जब उसके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का गतिरोध होता है, उनके व्यवसाय खराब होते हैं। अभी मेरे पास आज सुबह ही एक बहुत बड़े उद्योगपति आए, जिनका लगभग 35 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अच्छा। और उनके बहुत बड़े बड़े शोरूम थे, वो बंद हो गए। जब वो मंदिर में आए और उन्होंने हमें बताया कि भी ऐसे ऐसे बात है, ऐसा सब, बैठे बैठे मेरे से चर्चा करते करते में ही उन्हें याद आया कि उन्होंने ऐसी कोई लगभग 2017-18 में ऐसी कोई बिना किसी के बताए ही कोई साधना कर ली,
जिसके उपरांत उनको ऐसे लॉसेस शुरू हो गए, जिससे अच्छा। ऐसी समस्याएं बन गई। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि बिना गुरु के कोई भी साधना उपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के करे गए यज्ञ, बिना गुरु के आदेश के अनुसार करे गए अनुष्ठान वह लाभ की जगह नुकसान दे जाते हैं। जब हमारे मंदिर के अंदर कोई भी भक्तजन आते हैं, हम उनका अनुष्ठान कराते हैं, तो पहले हम ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि उनकी समस्या क्या है। अब जैसे एक किसी व्यक्ति को डिवोर्स चाहिए और एक बच्ची आई जिसको डिवोर्स नहीं चाहिए, जी। तो क्या दोनों का यज्ञ सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं। उनके मंत्र बदल जाएंगे, उनकी तरीका बदल जाएगा। एक को डिवोर्स चाहिए और एक को डिवोर्स नहीं चाहिए, कि वो ये चाहती है कि मैं अपनी पति के साथ ही वापस मैं सही रह सकूं और अपने परिवार को पुनः चला सकूं, तो उनके मंत्र बदल जाते हैं। ठीक ऐसे ही व्यापार के अंदर जो व्यापारी है वो चाहता है कि मेरा व्यापार और अच्छा हो, तो उनके मंत्र बिल्कुल अलग होते हैं। अब कोई राजनेता आता है, उस वह चाहता है मैं राजनीति के अंदर मान पद प्रतिष्ठा मुझे प्राप्त हो, तो उसके मंत्र बिल्कुल अलग होते हैं। पर लेकिन ये कौन निर्धारित करेगा? एक गुरु। एक गुरु निर्धारित करेगा। उसको ये पता है कि इसकी, जैसे एक डॉक्टर निर्धारित करता है कि का उपचार अलग होगा, टीबी का अलग होगा, या अन्य किसी भी बीमारी का उपचार अलग होगा। बिल्कुल। तो स्वामी जी, जब कोई आपके पास आता है, माँ की उपासना, माँ की एक हाजिरी लगाने कोई आपके पास आता है, तो क्या वो हमेशा दुख में आता है, या अपनी परेशानियों का निवारण जब हो जाता है उसके बाद भी माँ के मंदिर, माँ की उपासना करने कोई आता है? देखिए, सर्वप्रथम तो मंदिर प्रांगण में जब आते हैं तो सबसे पहले माँ की अर्जी लगती है। जी। जैसे हम कई बार बता चुके हैं कि माँ की अर्जी लगती है। माँ की अर्जी के उपरांत हमारे यहाँ प्रत्येक रविवार निशुल्क यज्ञ किए जाते हैं। किए जाते हैं, जी। और उसी निशुल्क यज्ञ के अंदर वह अपनी आहुति प्रदान करते हैं माई को। और जिन किसी को, जो बहुत बड़े व्यापारी हैं, जो लोग विशेष कुछ चाहते हैं, तो वह पर्सनल यज्ञ भी कराते हैं। अच्छा। तो पर्सनल यज्ञ भी हो जाते हैं। वो सब यज्ञ होने के उपरांत जब सब चीज़ें हो जाती हैं तो उनसे उनको लाभ मिलता है, चाहे वो व्यवसाय के अंदर लाभ हो, चाहे बच्चे को पढ़ाई के अंदर लाभ हो, या अन्य किसी प्रकार से लाभ हो। इसी प्रकार से जब व्यक्ति साधना करना शुरू करता है, गहरे में साधना करता है, तो उसकी चेतना अधिक गहरी हो जाती है, चेतना की जागृति होता है। मन जो है हमारे अधिकार क्षेत्र में है या हम मन के अधिकार क्षेत्र में हैं, ये बहुत बड़ा एक विषय है। जी। जो एक साधक होता है, हमेशा माँ बगलामुखी का जो भी साधक होगा, उसके हाथ में लगाम रहेगी अपने मन की। ओके। मन को अपने हिसाब से चलाएंगे तभी आप जीवन में सक्सेस पाएंगे। बिल्कुल सही। आजकल अगर मैं बात करूं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी लाइफ स्टाइल, उनका जो उठना बैठना है, उनका माहौल बहुत अलग है, लेकिन फिर भी वो माई के शरण में आते हैं, माई से जुड़ते हैं, एक चेतना स्तर पर जाते हैं। देखिए, उसमें क्या करते हैं वो ज़्यादातर लोग, देखिए उनका लाइफस्टाइल, डे टू डे का जो लाइफस्टाइल है वो साधक का जैसा नहीं हो सकता, जी। परंतु वो क्या करते हैं कि परमानेंट किसी मंदिर से जुड़ जाते हैं और उनके यज्ञ अनुष्ठान हर महीने, हर हफ्ते, हर रोज कुछ ना कुछ जाप, कुछ ना कुछ यज्ञ वो हर महीने होते रहते हैं। अच्छा। बिल्कुल। अब उनसे क्या फ़ायदा रहता है, जो वहाँ की ऊर्जाएं हैं, जो उनका संकल्प है, वो संकल्प ऑनलाइन कनेक्ट रहते हैं। हम भी कराते हैं कि 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए उनको ऑनलाइन ले लिया, उनका संकल्प करा दिया और संकल्प करके वो अपना अपने काम पे चले गए, और उनके मंत्र जाप, उनका अनुष्ठान या उनके यज्ञ मंदिर में चलता रहता है। अच्छा। तो उससे जो बनने वाली ऊर्जा है, उससे जो लाभ है, माई का जो आशीर्वाद है, वो उनको प्राप्त होता रहता है। बॉलीवुड में अगर मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा मनमुटाव रहते हैं जी जी। कि आज ये ऊपर है तो कल मैं ऊपर। हाँ हाँ। तो कोई एक ऐसा चेतना का स्तर उन्हें चाहिए, तभी वो माई की शरण में आते हैं, बिल्कुल। कि मन में ठहराव आए। मन तो वैसे क्या है ना, मन का जो स्तर है वो बिल्कुल अलग है। वो चेतना और मन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, वो क्या है?
भटकाव में रहता है, मन हमेशा दुखी रहता है, मन चंचल है। मन चंचल है, मन क्या है, अकेले नहीं रह सकता। जब जी। आप किसी कमरे में अकेले रहेंगे तो मन ना इधर उधर भागेगा, अच्छा। मन विचारों के साथ चलता है, विचार ही मन है। और इसमें भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और विद्वेष, ये जो षड रिपु हैं, जब हमारी वासनाएं मन को और ग्रहण कर लेती हैं, मन को बिल्कुल आच्छादित कर देती हैं, तो मन कुछ सोच ही नहीं पाता। अब जैसे किसी व्यक्ति के मन में कोई बात आ गई कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, जी। और जब तक वो गाड़ी नहीं खरीद लेगा ना, वो बेचैन रहेगा। बिल्कुल। वो गाड़ी खरीद लेगा, भले ही वो कहीं से कर्जा उतार करके लाए, कैसे भी लाए, कुछ भी करे, अब उसके मन में आ गई ना मुझे अब ये गाड़ी खरीदनी है, तो वो बेचैन रहेगा। और हमेशा मन बेचैन रखता है। माँ का साधक और उपासक, माँ की जब साधना और उपासना आप करने लगेंगे, मंत्र का जाप करेंगे माई के, तो आप मन पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अच्छा। तो मन आपको बेचैन नहीं करेगा। जैसे आपने कहा विद्वेष है, अलग अलग षड रिपु हैं ये, तो इन पे क्या माई की कृपा जब मिलती है, प्राप्त होती है, तो क्या हम इनको भी कंट्रोल करते हैं? हाँ बिल्कुल। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और विद्वेष। काम सबसे मीन है। काम से ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है। उन कामनाओं की उत्पत्ति जब होती है, जब वो उनकी पूर्ति नहीं होती, तो हमें क्रोध आता है। जी। जब हमें क्रोध आता है, ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से लोभ, मोह, अहंकार। अब जब आप काम करते चले जाते हैं, बहुत आपने धन इकट्ठा कर लिया, कोई व्यक्ति सुंदर होता है, कोई बोलने में अच्छा होता है या कुछ भी करता है, तो उसको अहंकार आना शुरू हो जाता है। वही अहंकार जो है उसको हरा भी देता है एक दिन। रावण को हराने वाला कोई और नहीं, अहंकार ही था उसका। बिल्कुल सही। जब माई की साधना उपासना कोई करता है तो उसके अंदर वह साक्षी भाव जागृत भी होना शुरू हो जाता है, यदि वह आध्यात्मिक है तो। अच्छा। अगर अध्यात्म की दृष्टि रखेगा तो वह अपने इन षड रूपों को देख पाता है साक्षी रूप में। अब जैसे दुर्गा सप्तशती के अंदर विशेष रूप से आया कि सुरथ नाम का एक राजा है और कोला विध्वंसी नाम के राक्षस ने उसको उसके राज्य से निष्कासित कर दिया। अच्छा। ठीक ऐसे ही एक वैश्य है जिसका नाम समाधि है, उसको उसके घर वालों ने व्यापार से निकाल करके भगा दिया और उसके व्यापार पर कब्जा कर लिया। परंतु दोनों ही मन से बेचैन है, दोनों ही मनस्थिति दोनों की ही खराब है। जब दोनों की मनस्थिति खराब है तो दोनों गुरु के पास जाते हैं और सुमेधा नाम के ऋषि के पास, और वो ये कहते हैं कि महाराज हमें बताओ कि इस मन की स्थिति पर कैसे काबू हमें लाना है। तब सुमेधा ऋषि जो हैं उनको माई के अवतरण की कहानी बताते हैं, उनकी ये बताते हैं कि कैसे जब आप मन पर कंट्रोल करने लगेंगे तो आपके मन में से ही अलग अलग रिपु निकल करके आएंगे। मधु और कैटभ निकलेंगे, फिर उसी में से धूम्रलोचन भी निकलेगा, उसी में से महिषासुर भी निकलेगा। तो ये सब जैसे जैसे आप साधना करने लगेंगे या आप जीवन के सांसारिक कार्यकलापों को भी पूरा करेंगे तो मन ही आपको बेचैन करेगा। जब आप साधना करेंगे तब आपकी चेतना अधिक जागृत होगी और तब आप मन पर कंट्रोल कर पाएंगे। इन षड रूपों पर आप उनका दमन कर पाएंगे। तो स्वामी जी, जैसे अभी आपने कहा कि ऋषि मुनि ने उन्हें एक कथा सुनाई, एक कहानी सुनाई अवतरण की, तो वो क्या थी? थोड़ा सा हमें उसके बारे में भी बताइए। प्रथम अध्याय में पहले आता है कि जब भगवान विष्णु सो गए और गहरी निद्रा में चले गए, तब ब्रह्मा जी उनको उठाते हैं। तम स्वाहा तम सदा तमिव खट्कार स्वरात्मिका सुधार त्रिधात मात्रात्मिका स्थिता। तो इस तरह से वो स्तुति करते हैं और ये इस तरह से आता है। और सभी देवता, द्वितीय अध्याय में ऐसे आता है कि सभी देवताओं ने अपनी अपनी कुछ कुछ शक्ति प्रदान करनी शुरू करी, जिससे शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। कुबेर ने कुछ शक्ति दी, ऊर्जा दी, भगवान शिव की मिली, भगवान शिव ने त्रिशूल भी दिया। तो इस प्रकार से दुर्गा का अवतरण हुआ, माँ दुर्गा का, यानी शक्ति का प्राकट्य हुआ। अब तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि जब मन बेचैन होगा
उस मन को कंट्रोल करने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जी। और वह एक्सटर्नल फोर्स ही शक्ति है। जब आप साधना करेंगे तो मंत्र की शक्ति से आप मन पर कंट्रोल करेंगे। मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मन का त्राण करे वही मंत्र होता है। जी। अन्यथा मंत्र जब आप जाप करते चले जाएंगे, आप मन पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे और आप चेतना के स्तर पर जाना शुरू हो जाएंगे। आपके बुद्धि विवेक के अंदर जागृति आ जाएगी। जैसे अभी हमने बताया कि माँ हाथ रोक लेती है जब आप कोई गलत कार्य करने जा रहे होते हैं, गलत व्यवसाय करने जा रहे होते हैं, तो माँ खुद ही कह देती है, बेटा मत जा, सही कर। तो स्वामी जी, जब हमने देखा है बड़े बड़े लोग आते हैं अपनी सफलता को माँ के शरण में, उनके चरणों पे रखने के लिए कि हमने अपनी इस सफलता के इस स्तर पर हम पहुँच गए हैं, तो माँ कैसे कृपा करती है? माँ उनकी और उन्नति लेके आती है उनके कामों में। देखिए, चतुर्थ अध्याय दुर्गा सप्तशती का विशेष रूप से यही कहता है कि जिस समय माँ ने मधु और कैटभ का वध हो गया, तो जी। उसके बाद सारे देवताओं ने उनका थैंक्स करा। क्यों करना चाहिए थैंक्स? जैसे सपोज करो किसी बच्चे का स्कूल का एडमिशन कराना है जी। और हमें पता है कि ये व्यक्ति हमारे बच्चे का एडमिशन करा सकता है, तो हम उनके पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ हमारे बच्चे का एडमिशन करा दो, ऐसा करा दो। तो जब वो बच्चे का एडमिशन करा देते हैं और वो एडमिशन हो जाता है, तो हम उन्हें थैंक्स रिटर्न गिफ्ट के रूप में कोई मिठाई का डब्बा या कुछ और थैंक्स करने जाते हैं ना। बिल्कुल। क्यों करने जाते हैं? इसीलिए जाते हैं जिससे हो सकता है कल को जब दोबारा से कोई अगर कार्य पड़े, और वैसे कृतज्ञ रहना चाहिए, थैंकलेस नहीं होना चाहिए, हमें थैंकफुल होना चाहिए जी। कि हमें कृतज्ञ रहने कि जिससे हम उनसे कनेक्ट रहें, और अगर अगली बार फिर काम पड़ जाए तो हम दोबारा आ सकें। तो कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कोई अगर अर्जी लगाने आए हैं अपने काम की, और उसके बाद जब उनका काम हो गया वो आना भूल गए या नहीं आ पाए किसी कारणवश, तो क्या माँ नाराज हो जाती हैं, माँ रुष्ट हो जाती हैं? देखिए, मैं इसको उस दृष्टि से तो नहीं देखता कि माँ रुष्ट हो जाती हैं या क्या हो जाती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जल्दी ही फंस जरूर जाता है। होता क्या है कि समस्याएं तो हमेशा आती ही रहेंगी। जी। हमें समस्या से जो निकालने वाला है, अगर हम उसी को भूल गए तो फिर समस्या से कौन निकालेगा? कोई भी नहीं। जीवन जब तक रहेगा अंत तक कोई ना कोई समस्या आती ही रहेगी। जी। हमें ये जान लेना चाहिए, जिस व्यक्ति ने पहली बार हमें समस्या से निकाला तो वही दूसरी बार निकालेगा। अब कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि मेरा मकान बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए, मकान बन गया, सब कुछ हो गया, भूल गए तो फिर समस्या में आ गए। अब समस्या में आ गए तो दोबारा फिर आए कि जी मेरी तो, अब हम सुनना बंद कर देते हैं कि सॉरी। अच्छा। भाई, माँ को थैंक्स नहीं करोगे तो फिर माँ नहीं सुनेंगे फिर। बिल्कुल सही। बस यही बात है। तो ऐसे बड़े लोग जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, तो इनके तो जान को भी बहुत खतरा रहता है, इनके क्योंकि दुश्मन बहुत रहते हैं। जी तो क्या माँ उनका भी दमन करती हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। माँ तो षड रूपियों पर भी, आंतरिक शत्रुओं पर भी लगाम लगाती हैं और बाह्य शत्रुओं पर भी लगाम लगाती हैं। अच्छा। जो माँ का साधक उपासक होता है, जो उसकी तरफ टेढ़ी नजर रखता है, माँ उसकी आंख तक निकाल लेती है। अच्छा। माँ अपने बच्चे को आहत नहीं होने देती। माँ अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखती है, पर शर्त एक ही है, आपको शिशुवत होना पड़ेगा, आपको बच्चा बनना पड़ेगा, आपको समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण करना पड़ेगा। समर्पित यदि आप हैं, पूर्ण रूपेण समर्पित हैं, तो माँ आपका ध्यान रखेगी, हर प्रकार से रखेगी, आपका लालन पालन करेगी, आपका व्यापार में तरक्की करेगी, आपके हर प्रकार से ध्यान रखेगी। तो स्वामी जी, जैसे अभी आपने बताया कि काफ़ी लोग आपके पास आते हैं अर्जी लगवाने माँ की, जी, तो माई की कैसी कैसी अर्जियाँ आपके पास आती हैं? कौन कौन से दुख आते हैं आपके पास? मेरे पास तो सभी तरह के लोग आते हैं। विशेष रूप से जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, डिवोर्स के केस सबसे ज़्यादा है। अच्छा। आज की तारीख में जो सबसे बड़ी समस्या मेरे को दिखाई दे रही है वो है डिवोर्स। जी। कोई लेने के लिए आ रहा है, कोई बचाने के लिए आ रहा है, पर हैं तो डिवोर्स के ही। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं लोगों के, तो कोई ये चाहता है कि भाई किसी भी तरह से वो हट जाए और मेरा जो परिवार है उसकी वजह से कहीं अफेक्टेड ना हो, उससे रुक जाए। जी। इस प्रकार के केस आते हैं। दूसरा केस आते हैं ऐसे
कि व्यापार में घाटा हो गया, बहुत बड़ा घाटा हो गया, किसी को 30 करोड़ का घाटा हो गया, किसी को 40 करोड़ का घाटा हो गया। जैसे मैंने बताया कि आज सुबह ही आए थे और उनके 30-35 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक और मेरे पास लगातार आते हैं, उनका कपड़े का बहुत बड़ी फैक्ट्री थी नोएडा के अंदर, उनका भी लगभग 40-45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 3-4 फैक्ट्रियां थी, तीनों चारों फैक्ट्रियां बंद हो गई, वाइंड अप हो गया सारा का सारा। अब वो नए व्यापार के लिए बहुत परेशान हैं कि क्या नया व्यापार करें। तो माई की कृपा से ऐसा है कि अब उन्हें रास्ते दिखने लगे हैं, उनके हृदय के अंदर अब उन्हें एक विश्वास बनना शुरू हुआ है कि अब मुझे रास्ता मिल जाएगा। मतलब कोई अगर साधक, कोई बालक उनका अगर बिल्कुल परेशानियों में घिर चुका है, उसको समझ नहीं आ रहा उसे क्या रास्ता अपनाना चाहिए, गिर चुका है, उसको गिर के कैसे उठना है, तो वो माई अपने आप अपने बच्चों बिल्कुल को अपने उठाती बच्चों है। को रास्ता दिखाती है, उसको संभालती है। तो मैं तो बार बार बोलता हूँ, जब अपना हाथ माँ के हाथ में दे दो, माँ यदि तुम्हारा हाथ पकड़ लेगी तो माँ कभी नहीं छोड़ेगी। माँ जब हाथ नहीं छोड़ेगी तो वो तुम्हारा ध्यान रखेगी। फिर चाहे वो दुश्मन हो, चाहे आप व्यापार में हो, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो या अन्य कोई समस्या हो, तो हर समस्या से मुक्त माँ अवश्य करेगी। तो स्वामी जी, अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, जी। गुरु का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो अगर हम माई के सामने अर्जी लगाएं, उनको अपना गुरु माने, तो माई कैसे कैसे नज़ारे, कैसे कैसे हमारी लाइफ में विकार, एक चेतना का स्तर हमें लेके जाती है। गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर 29 जुलाई को हम लोग मंत्र दीक्षा देते हैं। अच्छा। हम साल में एक ही बार मंत्र दीक्षा देते हैं गुरु पूर्णिमा पे। गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर, ओके। जो कि इस बार 29 जुलाई को है। जी। जो भी जन मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं माँ बगलामुखी की, हम लोग उनको गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर देंगे। और इसमें जब साधक, कोई व्यक्ति जब मंत्र दीक्षा ले लेता है तो उसके अंदर चैतन्यता का बोध जागृत होना शुरू हो जाता है। रीज़न क्या होता है कि जो हम मंत्र देते हैं वो चेतन होते हैं, वो चेतन मंत्र उसकी चेतना से जुड़ करके फिर वो माँ से कनेक्ट होना शुरू हो जाता है और माँ की कृपा उसको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। और बिना गुरु दीक्षा के, माँ बगलामुखी के या 10 महाविद्याओं के मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। हाँ, स्तोत्र पाठ आप कर सकते हैं, जैसे हम कई बार बता चुके हैं, माँ बगलामुखी के 40, बगला अष्टोत्तर शतनाम, खड़गमाला, सहस्त्रनाम, कुछ कवच, ये सब कुछ ऐसे हैं जो आप स्तोत्र पाठ के रूप में बिना दीक्षा के भी कर सकते हैं। लेकिन मंत्र दीक्षा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। मंत्र दीक्षा लेने के उपरांत सारे मंत्र आपकी रक्षा करते हैं, महामाई आपकी रक्षा करती है हर प्रकार से। मंत्र दीक्षा का महत्व बहुत अधिक है। गुरु आपकी रक्षा करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कई बार मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि गुरुजी मेरी ना ये समस्या है। जैसे वो एक बच्ची का फ़ोन आया कि गुरुजी मैं अपने बॉस के पास जा रही हूँ, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ था, मुझे दिक्कत हो रही थी, तो आप देख लेना। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आया, गुरुजी मेरा प्रमोशन हो गया और मेरी सैलरी भी इंक्रीज़ हो गई है, थैंक यू। क्या होता है, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है वो सिर्फ अपनी कोई भी बात जब हमें बताते हैं तो हमारे यहाँ मंदिर की जो ऊर्जा है वो उससे कनेक्ट हो जाती है और उसकी समस्या का निवारण स्वतः होना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो मतलब अगर कोई माँ के पास आता है तो माँ का मंत्र उच्चारण या मंत्र दीक्षा लेना अनिवार्य है? हाँ, मंत्र दीक्षा लेना तो अनिवार्य है ही। बिना मंत्र दीक्षा के मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। तो स्वामी जी, जो मंदिरम है, बाम बगलामुखी का स्थान है जहाँ माँ विराजित होती हैं, तो उसमें किस प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर भिन्न भिन्न तरह के यज्ञ अनुष्ठान होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ विशेष रूप से माँ बगलामुखी का अनुष्ठान यज्ञ तो रहता ही है। हमारे यहाँ पर माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के सहस्त्र नाम का भी अनुष्ठान, पाठ और यज्ञ प्रत्येक शुक्रवार को माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के अभिषेक होते हैं, श्रृंगार होता है और
सहस्त्रार्चन होता है प्रत्येक शुक्रवार को। अच्छा। ठीक 4 बजे अनुष्ठान सहस्त्रार्चन शुरू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से मंदिर के अंदर काल भैरव के भी यज्ञ होते हैं। हमारे यहाँ पर हरिद्रा गणपति के भी यज्ञ होते हैं। हमारे यहाँ पर गायत्री के यज्ञ भी होते हैं और हमारे यहाँ पर माँ प्रत्यंगिरा के भी विशेष यज्ञ होते हैं। और माँ प्रत्यंगिरा का जो यज्ञ है वो लोग विशेष रूप से उनको करवाना चाहिए या होता है उनके लिए, जिनके ऊपर तंत्र बाधाएं, जिसको सामान्य भाषा में आजकल तंत्र बाधा बोलते हैं, हम लोग उसको अभिचार कर्म या कृत्याओं के बारे में बोलते हैं। तो जैसे किसी ने कुछ ऐसी बाधा लगा दी, फिर वो किसी के पास गए, वो ठीक हो गई, पता चला ठीक हो गई, 2-3 महीने ठीक रही, फिर वापस आ गई जी। फिर उन्होंने करा दिया, फिर ठीक कराई, ऐसे 3-4-5 बार कराए और वो ठीक कराते जा रहे हैं, बार बार खराब हो जाते हैं। माँ प्रत्यंगिरा, विपरीत प्रत्यंगिरा, प्रत्यंगिरा भी 2 प्रकार की होती है, एक अच्छा। विपरीत प्रत्यंगिरा, एक प्रत्यंगिरा। अच्छा। विपरीत प्रत्यंगिरा वो प्रत्यंगिरा हैं जो कि जैसा जिसने जो कराया होता उसी के पास वापस भेज देती है। अच्छा। जैसे किसी ने किसी को ये कराया कि इसका स्वास्थ्य खराब हो जाए, तो वो स्वास्थ्य उस साधक का नहीं खराब होता, वापस जा करके उनका खराब होता है, जिसने वो जिसने तंत्र बाधा गलत करी है। सोच रखी है। तो हमारे यहाँ पर विशेष रूप से जो यज्ञ अनुष्ठान होते हैं वो अलग अलग अवसरों पर, जैसे अमावस्या के ऊपर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ माँ प्रत्यंगिरा के विशेष यज्ञ होते हैं, काल भैरव बाबा के होते हैं, स्वर्णाकर्षण भैरव के भी होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया हरिद्रा गणपति के यज्ञ होते हैं, गायत्री के यज्ञ होते हैं, रुद्र यज्ञ होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान चलते ही रहते हैं मंदिर के अंदर। अच्छा। और अगर माँ की कृपा पानी हो बिना मंत्र दीक्षा लिए तो क्या कोई पा सकता है? मैंने बताया ना, जैसे कि माँ बगलामुखी चालीसा का पाठ करें, माँ बगला अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें, खड़गमाला का पाठ करें, इससे आपको माई की कृपा प्राप्ति होगी। अगर आप दीक्षा नहीं ली है और अगर आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दीक्षा लेना अनिवार्य है। तो दीक्षा के कुछ नियम होते हैं स्वामी हाँ जी? बिल्कुल, दीक्षा के नियम होते हैं। दीक्षा का विशेष रूप से ये होता है, जिस समय में हम दीक्षा देते हैं वो पूरी की पूरी पुस्तिका देते हैं अच्छा। नियमावली की, कि ये आपको करना है और ये नहीं करना है। अच्छा। जैसे 1.25 लाख का जाप करना है या कितने हजार का जाप करना है, फिर उसका मार्जन तर्पण, उसका यज्ञ कैसे करना है। हम चाहते हैं कि लोग स्वयं सीखें और सीख करके अपनी जीवन के अंदर उन्नति प्राप्त करें, अपने घर के अंदर ही जाप करें, अपने घर के अंदर ही अपने बच्चों को भी संस्कारित करें, सिखाएं, समझाएं कि कैसे माई के साथ जोड़ा जा सकता है। लेकिन स्वामी जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे आज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की, जी, उद्योगपतियों की, उनके पास इतना टाइम कहाँ कि वो इतने जाप 1.25 लाख जाप कर मैंने पाए? बताया ना कि वो नहीं करते हैं, या जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो नहीं करते हैं। उनकी जगह पर अनुष्ठान मंदिर में ही रहते हैं। हम अच्छा। उनको ऑनलाइन 10 मिनट के लिए लेते हैं, सिर्फ संकल्प के लिए। संकल्प करवाया और उनका अनुष्ठान मंदिर प्रांगण में ही चलता रहता है। अच्छा। ब्राह्मणों के द्वारा, 11 ब्राह्मणों के द्वारा, 21 ब्राह्मणों के द्वारा, 5 ब्राह्मणों के द्वारा, जैसे जितनी संख्या में अनुष्ठान होता है, जितना उनको बताया गया है उसके अनुरूप ही हम लोग उनका अनुष्ठान, यज्ञ आदि इत्यादि कराते रहते हैं। तो स्वामी जी, जब हम यज्ञ कराते हैं, हवन कराते हैं, माँ के शरणों में आते हैं, माँ की हाजिरी लगाते हैं, अर्जी लगाते हैं जैसे आपने बताया, तो क्या कोई पर्टिकुलर भोग प्रसाद है जो माँ को बहुत प्रिय है? देखिए, हमारे यहाँ पर विशेष रूप से पीला प्रसाद ही माई को अर्पित होता है और इस पीले प्रसाद में भी विशेष रूप से मोटी बूंदी के लड्डू, जिसको जोधपुरी लड्डू भी बोलते हैं, जी। और मूंग की दाल की देसी घी की बर्फ़ी, ये बहुत ही माई को प्रिय है। हम अच्छा। लोग इसी का ही विशेष, और 5 अलग अलग 1.25 किलो की 5 अलग अलग मिठाई प्रसाद पीले रंग के, या 5 अलग अलग प्रकार के पीले ही रंग के, जैसे आम हो गया, अलग अलग प्रकार के 5 पीले फल, ये इस प्रकार के माई को अर्पित करे जाते हैं। फलों में 5 अलग अलग फल हो गए और
मिष्ठान्न में 5 अलग अलग प्रकार के, जैसे मोटी बूंदी के लड्डू हो गए, मूंग की दाल की बर्फ़ी हो गई, या मूंग की दाल का हलवा हो गया, जो भी कोई भी अपनी श्रद्धा से लेकर के आते हैं वो माई को अर्पित करते हैं। उसके प्रतिफल में माँ उनको आशीर्वाद और आशीष देती है। ओके। माँ को पीताम्बरी देवी भी कहा जाता है, तभी कहते हैं कि उनको पीला रंग, पीली मिष्ठान, पीले फल बहुत प्रिय हैं। क्योंकि भगवान विष्णु का एक नाम पीताम्बर है। जी। विष्णु स्वयं चेतना है, इस ब्रह्मांड की चेतना भी विष्णु है, और हमारी जो चेतना है वह भी विष्णु ही हैं, और उस चेतना को चलाने वाली शक्ति ही पीताम्बरा है, माँ बगलामुखी है। जी। इसलिए उनका नाम पीताम्बरा है, और वह पीत वर्णा है, पीत वर्ण में ही रहती हैं। उनको पीत पुष्प, पीत फल और पीत मिष्ठान्न बहुत ही प्रिय हैं। उनको अच्छा। पीत वस्त्र अर्पित होते हैं। हमारे यहाँ पर जब किसी की पूरी अर्जी हो जाती है, मतलब जैसे जिनके भी जो भी कार्य होते हैं वो कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तो माँ को साड़ी चढ़ती है, माँ को पाजेब चढ़ती है, माँ को चुटकी चढ़ती है। जो जिसकी जैसी इच्छा होती है, इच्छा है, उसके अनुसार वह अपना माई को थैंक्स के रूप में वो अर्पण करता है। ओके, थैंक यू स्वामी जी, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, माँ के एक अलग रूप के बारे में जानकर, उनकी एक अलग चेतना के बारे में जानकर, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। बहुत से ऐसे माँ के अवतार हैं, माँ के ऐसे कहते हैं ना, उनकी दिव्यता है, उनके ऐसे बहुत सारे हमारे किस्से हैं जो हम आपसे जानते रहेंगे। जी अवश्य। जय माई की। जय माई की स्वामी जी। जय माई।